माननीय सांसद संजय सिंह के सवाल से मोदी सरकार के साथ साथ उनके मंत्रियों की कुर्सी हिल गई। यही वजह रही कि जब संसद में उन्होंने मणिपुर पर सवाल पूछा तो माननीय सभापति ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। उसके बाद हमारा आपने देखा कि किस तरीके से सदन के अंदर किस तरीके से चीख चिल्लाहट और तमाशा देखने को मिला। फिर भी संसद संजय सिंह को लेकर आवाज उठे, मणिपुर पर जो आवाज उठा अब तक उसका जवाब नहीं मिल पाया। I name Sanjay Singh. I name Sanjay Singh. This kind of behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house. And I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh is suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, Shri Sanjay Singh is suspended as member during the entire session of this House. The House is adjourned to meet at 2 p.m. today. संसद के साथ साथ सड़कों से भी भाग रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से, जिम्मेदारियों से और इतना ही नहीं, महिलाओं के परेशानियों को देखने के बावजूद क्यों भाग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। और लोग उसको लेकर जब सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जा रहा है, उन्हें जो है कमज़ोर कर दिया जा रहा है, उन्हें उनके पावर को छीन लिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो माननीय गण जो है दरअसल प्रदर्शन और धरना देते नजर आ रहे हैं। सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब। रात हो गया, सुबह हो गया, लेकिन धरने से नहीं हटे संजय जी। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की। आप जानते हैं कि सदन में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन रात हो गई फिर भी वो नहीं हटे, धरना देते रहे। और उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनका साथ देने के लिए फारूक अब्दुल्ला जैसे और बहुत सारे नेतागण जो हैं उनका साथ देने के लिए उनसे मिलने पहुंचे। रजनी पाटिल भी है, इनको 2 सत्र से सस्पेंड कर 2 सत्र हो गए, कांग्रेस 2 सत्र से इनको कर रखा है। बस आपकी मेहरबानी, जिंदा है इस हालत में, जिंदा है। कोई बात सुनने के लिए तो जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस वाले फोन कर रहे हैं, ये मामला उठाइए, उठना चाहता है, कौन सा मामला उठाए, न कोई मामला उठाने की बात नहीं। आ जाइए, आ जाइए, आजू होता आ जाइए।
भी बैठी है यहाँ, इनको भी बाहर कर दिया। अभी आप देखिए कि मिजोरम में इतना बड़ा कोई मीडिया कैसे नहीं जब बात करेंगे तो अंदर महंगाई आसमान पे। अजय भाई आ जाइए, आज तक ब्लैक में है। संजय जी के सस्पेंड होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आग बबूला हुए, गुस्सा हुए और उसको देखकर मोदी सरकार तिलमिला गई, हिल गई। वो मोदी सरकार जो अरविंद केजरीवाल की बातों से, उनके सवालों से भागती रही, बौखलाती रही और घर पर बैठी रही, लेकिन मणिपुर पर हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द बोल दें। मणिपुर का मुद्दा चल रहा है, चर्चा होगी पार्लियामेंट में। उस पर मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि प्रधानमंत्री के बयान जारी करने की मांग हो रही है। देना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके समस्या को समाधान करना चाहिए और संभालना चाहिए। संसद के अंदर तमाशा भी दिखा और डरामा भी दिखा, वो भी तब जब स्मृति ईरानी, जी हाँ, मोदी के मंत्री जी से जब सवाल पूछ लिया गया, यूं मानो कि मणिपुर पर एक गुनाह हो गया। और ऐसा चीखे स्मृति ईरानी जिसको देखकर आप नजर नहीं हटा सकते हैं। जरा देखिए कि मणिपुर पर सवाल पूछने पर कैसे बौखला गई, और वो चीख, वो चिल्लाहट इससे भी ज्यादा तो मणिपुर की महिलाओं की है। लेकिन देखिए कैसे सवालों से भागने के लिए चिल्ला रही हैं स्मृति ईरानी। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये गुस्सा मणिपुर के एक सवाल पर फूटा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री इतनी फायर हो गई कि उन्होंने एक सांस में ही कांग्रेस पर एक के बाद एक सवाल डाल दिए और आरोप लगा दिया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में आग लगाई। स्मृति ईरानी के सवालों का जवाब नहीं, मुंहतोड़ जवाब मिला। कांग्रेस जब आग बबूला हुई और स्मृति ईरानी से फिर सवाल पूछने लगी कि ये चीख और ये चिल्लाहट क्या इसलिए है कि मणिपुर के लोगों को इंसाफ मिलेगा, या इसलिए है कि राहुल गांधी की तरक्की और उसकी कामयाबी से दरअसल जो है परेशान हो गए हैं। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए जरा क्या कुछ कहा। स्मृति ईरानी, ये नकली आक्रोश और फर्जी ड्रामा बंद कर दीजिए। ये देश का सदन है, संसद है। आपके फर्जी आक्रोश के लिए अखाड़ा नहीं है। आंखें तरेरने से, हाथ नचाने से, गला फाड़ फाड़ कर चीखने से ना तो आपकी मृत आत्मा जागेगी और ना आपके गुनाहों की सजा कम होगी। और गुनाह तो बहुत किए हैं आपका सबसे बड़ा गुनाह है कि 78 दिन तक मणिपुर में हमारी बेटियां झुलसती रहीं और आपने एक शब्द नहीं कहा। और जब वो भयावह वीडियो आया और आप बोलने को मजबूर हुई, तब भी आप अपनी गंदी मेरा बलात्कार वर्सेस तेरा बलात्कार की ओछी राजनीति से बच नहीं पाए। गुनाह तो ये है आपका कि हाथरस की बेटी को 2:30 बजे रात को जला दिया गया और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। गुनाह तो ये है कि लखीमपुर के चीरहरण पर आप बोल नहीं पाए। गुनाह तो ये है कि शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के यौन शोषण पे आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गुनाह तो ये है कि उन्नाव में आपका विधायक दोषी पाया गया हत्या और बलात्कार का, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल पाए। गुनाह तो ये है कि अंकिता भंडारी को जिस्म फरोशी की ओर धकेला गया, फिर उसकी हत्या कर दी भाजपा के नेता ने, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं बोला। ये गुनाह है आपका। अरे आपके घर से थोड़ी दूर पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां कह रही थी कि आपके सांसद ने उनका यौन शोषण किया। वो न्याय की गुहार लगा रही थी, उनको सड़कों पे घसीटा गया, बूटों तले रौंदा गया।
आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सत्ता की लोलुपता में जिस दिन आपने महिलाओं के लिए बोलना बंद कर दिया था, जिस दिन आपने उनके खिलाफ दुष्कर्म को स्वीकार कर लिया था, आपकी आत्मा मर चुकी थी। तो अब ये फर्जी आक्रोश और ड्रामा बंद कर दीजिए। और ये क्या ऑब्सेशन है आपका राहुल गांधी से? राहुल गांधी जी की वजह से हिंसा भड़की है मणिपुर में। मुझे ऐसा लगता है आप एक विक्षिप्त दिमाग की औरत हैं। आप जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। ये देश उद्वेलित है, मणिपुर घावों से भरा है, उसको मरहम की जरूरत है, उसको विश्वास की जरूरत है। आपके ड्रामा के लिए ना तो इस देश के पास वक्त है और ना सदन के पास वक्त है। तो ड्रामा बंद करिए और काश समय रहते आपने एक महिला मंत्री होने का फर्ज अदा किया। आप चुप रहिए और ये आपका गुनाह है, और चीखने से, गला फाड़ने से आपका गुनाह खत्म नहीं हो जाएगा और बढ़ेगा। बंद कीजिए अपना ड्रामा। मोदी जी के होश तब उड़ गए, मोदी जी के मंत्री के होश तब उड़ गए, उनके परेशानियां तब आने लगी जब धरने पे बैठे संजय सिंह, जी हाँ, सांसद जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उनसे मिलने के लिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गए। और भी नेता आए, और यही वजह है कि चाहे वो योगी जी हों या मोदी जी हों या मोदी सरकार के मंत्री हों, संसद के अंदर और संसद के बाहर उनको मिलते हुए देख उनके होश उड़ गए। और क्या कुछ कहा, जरा देखिए। हेलो सर। नजर आ रहे हैं तुलसी से 3 नोटिस दिया, वो एक 50 साल से उन्होंने कल दिया, नहीं बोलेंगे मणिपुर। मणिपुर की वो हैवानियत वाली तस्वीरें, वो दरिंदे आज भी नहीं पकड़े गए। सीएम से सवाल पूछने के बाद बेशर्मी की तस्वीरें हमारा आप देख रहे हैं। इसके बाद जब सवाल पूछा गया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, जब वीडियो दिखाया गया तो गिरफ्तार कर लिया गया, और जब सदन के अंदर सवाल पूछा गया तो सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता नेता राघव चड्ढा ने हैवानियत की हकीकत दिखाई तो मोदी सरकार के पसीने छूट गए। हैवानियत के बारे में बताया तो मोदी सरकार के होश उड़ने लगे। जरा देखिए क्या कुछ कह रहा है। आज इंडिया ग्रुप के तमाम साथियों ने सरकार के सामने जब ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात तो बहुत की, अब मणिपुर की बात करने का समय आ गया है, और राज्यसभा के 25% से भी ज़्यादा सदस्यों ने, मोर देन 25% ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ने मिलकर 267 नोटिसेस दर्ज कराए और ये कहा कि मणिपुर पर बहस हो। और आज जब मणिपुर के विषय पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपनी बात रखने का प्रयास किया तो बीजेपी के सत्ता पक्ष के तमाम सांसद खड़े होकर हल्ला गुल्ला करने लगे और ये प्रयास किया कि मणिपुर की आवाज संसद में ना गूंजे। ये साफ करता है कि बीजेपी छुपाना चाहती है, पर्दा डालना चाहती है मणिपुर में हो रहे अत्याचारों पर, हैवानियत पे, दरिंदगी पे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मणिपुर में अमन, प्यार, शांति, भाईचारा बहाल करना चाहिए। और अंत में जिस प्रकार से सारी संसदीय प्रणाली को, कानून को, मर्यादा को, पास्ट प्रेसिडेंट्स को ताक पे रख के तार-तार करते हुए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जा रहा है, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। आज एक प्रयास ये है कि कोई भी शख्स अगर मणिपुर के संदर्भ में आवाज उठाता है तो उसे धमकाया जा रहा है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, हाउस से निकाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे तो विपक्ष बचेगा ही नहीं। इससे बेहतर तो ये है कि आप 1-2 मेंबर्स को छोड़िए। अभी कांग्रेस पार्टी की एक रजनी पाटिल जी सस्पेंडेड है, आम आदमी पार्टी के एक संजय सिंह सस्पेंडेड है। आप इन दोनों के साथ साथ जितने विपक्ष के सांसद हैं सबको सस्पेंड कर दीजिए, सबको निकाल दीजिए। इंडिया ग्रुप के जितने सांसद हैं सबको निकाल दीजिए, क्योंकि आप लोग बहस नहीं चाहते। इन्हें इंडिया शब्द से भी परहेज है।
मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये सारे शब्दावली देने वाले आज इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं। ये इनका डर है कि कहीं ये इंडिया ग्रुप मजबूती से अपनी आवाज ना उठाए, मणिपुर के संदर्भ में अपनी आवाज ना उठाए और मणिपुर के लोगों की चीखें कहीं सत्ता के गलियारों में ना गूंजे।